दुआएं। मैं अल्लाह से क्या मांगूँ? इस सबक में हम ये जान सकेंगे सब कुछ अल्लाह ताला ही देते हैं और हमें उसी से मांगना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ज़ुक़ना और अर्ज़ुक़ना, आप रोज़ी दें हमें और आप हमें रोज़ी दें। हम ये बात अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ये दुआ है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से मांगना एक दुआ है। हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से, क्योंकि वो ही देने वाले हैं, वो हमारे राज़िक़ हैं। दुनिया में वो तमाम चीज़ें जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होती हैं, वो हमें अल्लाह ताला अता करते हैं। तो इस आयत से हमने ये सीखा कि जो चीज़ भी हमें चाहिए वो हम अल्लाह से मांगेंगे और फिर हम उसका शुक्र भी अदा करेंगे। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो मामा के हाथ से दे या बाबा के हाथ से दे, किसी दोस्त के हाथ से दे, कैसे दे, दरख्त से दे, सब्ज़ी वाले से लेके दे, दुकान पे रख दे हमारे लिए, है ना। तो मांगनी हमने किससे है? अल्लाह ताला से। तो ज़रा सोचें फिर आप अल्लाह ताला से क्या क्या मांगेंगे? जो आपका दिल चाहता है मांगे। आपको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, आपकी कापी ख़त्म हो गई है, आपको वो चाहिए, पेंसिल नहीं मिल रही, गुम हो गई है या ख़त्म हो गई है, आप अल्लाह से मांगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमारे जूते का तस्मा भी टूट जाए ना, तस्मा जानते हैं ना किसे कहते हैं, तो वो भी अल्लाह से मांगे। जो चीज़ चाहिए हमें वो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मांगेंगे। और हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना इल्म भी तो हासिल करना होता है, तो हम ये भी अल्लाह ताला से मांगेंगे। हम कैसे मांगेंगे? आइए इस आयत में सीखते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ए रब, ज़िदनी बढ़ा दे मुझे, इल्मा इल्म में, ए रब मेरे इल्म को बढ़ा दे। ये इल्म में इजाफ़े की दुआ है। आप सबको तो याद है ना, दोहरा लेते हैं इसको। किसी को भूल गई हो या अभी याद ना की हो तो वो भी ज़रूर याद कर ले। तो अल्लाह ताला से इल्म ज़्यादा करने की दुआ करते रहना चाहिए। ज़रा सुनाएं तो, अगर किसी ने ये दुआ याद कर लिया जल्दी से सुनाएं। आपको पता है इल्म हासिल करने से हमारा दिल और दिमाग जो है वो खुल जाता है, हमें बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आती हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारनी आती है, अल्लाह ताला की बात माननी आती है। ये पता चलता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। ये पता चलता है अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा की। जो चीज़ें आप साइंस में पढ़ते हैं ना, देखिए आप पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला ने पौधे बनाए, फूल बनाए, जानवर बनाए, उनमें हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे रखे। फिर आप चीज़ों को गिनना सीखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं ना, आप पैसों को गिनना सीखते हैं। सब चीज़ें कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को बरतने की सलाहियत भी अल्लाह देते हैं। इस दुनिया में जो कुछ है उसको बरतना, उसको इस्तेमाल करना दरअसल एक इल्म है। और ये भी एक इल्म है कि हम ये जानें कि अल्लाह ताला किन बातों से खुश होते हैं और किन से नाराज़, ताकि हम जन्नत का घर ले सकें, है ना। हमें पता चलेगा ना कि अल्लाह ताला किन बातों से खुश होते हैं, तो हम फिर जल्दी जल्दी वो काम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, शौक़ से करेंगे। और जिनसे वो नाराज़ होते हैं, जब हम ये इल्म हासिल कर लेंगे कि अल्लाह ताला किन बातों से नाराज़ होते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर हम उनसे बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि वो हमें बचने की तौफ़ीक दे बुरे कामों से और नेक काम करने की तौफ़ीक दे। फिर बच्चों होता क्या है कि कुछ काम हमें मुश्किल लगते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी दुआ सिखा दी। तो हर मुश्किल में हमने अल्लाह से दुआ करनी है। ये बात हम इस आयत से सीख रहे हैं। यस्सिरली अमरी, यस्सिरली आप आसान कर दें मेरे लिए, अमरी मेरे काम, आप मेरे लिए मेरे काम आसान कर दें। ये कोई भी काम आपको मुश्किल लगे ना, तो फिर बस आप ये दुआ पढ़ लिया करें। हर मुश्किल काम में आसानी की दुआ भी अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। हमें ना बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि कोई मुश्किल हो तो हम फटाफट ना बुलाते हैं किसको, कभी मामा को, कभी बाबा को, कभी किसी बड़े बहन भाई को, कभी मामू खाला। उनसे भी पहले ना हमें अल्लाह को अल्लाह से पुकारना चाहिए, अल्लाह को कहना चाहिए, अल्लाह ताला ये काम इतनी मुश्किल है। ये देखिए ना ज़रा, इस बच्चे से साइकिल नहीं चल रही, इसको मुश्किल लग रही है ना, अभी नया नया लिया होगा साइकिल,
तो ये क्या दुआ पढ़ रहा है? ये कह रहा है यस्सिरली अमरी। तो इंशाल्लाह आपको भी जो काम मुश्किल लगे आप उसमें अल्लाह से दुआ करेंगे ना। कितनी मज़े की बात सीखी हमने।